आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 4 वीक के गैप के बाद आज मैं फिर हाजिर हूं नेक्स्ट वीक के लिए 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर। लास्ट मंथ कुछ निजी व्यस्तता थी जिसके चलते समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आगे कि हर हफ्ते में 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स लेकर आऊं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ब्रेकआउट स्टॉक पे जाने से पहले एक बार हम हमेशा की तरह डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो आज तारीख है 13 नवंबर 2021 और जो हम चार्ट देखेंगे वो 1 वीक से 3 महीने के लिए उनका टाइम होराइजन होगा ट्रेड का, और हम डेली और वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये जो दोनों स्टॉक आगे डिस्कस होंगे उनमें मोमेंटम आने वाले दिनों में दिख सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी ट्रेडिंग डिसीजन। जो भी स्टॉक यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, वो बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह 2 स्टॉक हैं जो 2 अलग अलग सेक्टर से हैं और दोनों में ब्रेकआउट आया है फ्राइडे के सेशन में। स्टॉक डिस्कस करने से पहले एक बार निफ्टी 50 इंडेक्स का व्यू लेंगे और फिर जो स्टॉक है निफ्टी 500 से आते हैं, हम एक बार उनको निफ्टी 500 का भी व्यू लेंगे। तो पहला जो हमारा स्टॉक है वो है जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड। जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड जो कंपनी है वो फैब्रिक्स और गारमेंट्स बनाती है। इनके डेनिम्स में ये काम करते हैं, डाई बनाते हैं, बेडशीट्स बनाते हैं। सो टेक्सटाइल से रिलेटेड ये कंपनी है और इसका सेक्टरल इंडेक्स निफ्टी 500 है। मार्केट कैप है क्लोज टू 3000 करोड़ और करंट प्राइस चल रहा है 147 रुपीज़। स्टॉक का पी 34.5 है एंड इंडस्ट्री पी इज 24.4। प्रमोटर होल्डिंग इज डिसेंट इनफ 61% एंड 7% के अराउंड इनका प्लेस्ड है शेयर मार्केट। और 3 महीने का जो परफॉर्मेंस है स्टॉक लगभग 112% बढ़ा है। जो नेट प्रॉफिट जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ वो ये है कि Q1 जून क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट था 19 करोड़ का और सितंबर 2021 Q2 में 25 करोड़ हुआ है, जिसमें आप ग्रोथ देख सकते हैं लगभग 31% की। और जो हमारा दूसरा स्टॉक है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी, इसको मेरे ख्याल से सारे लोगों ने ट्रेड किया है, बहुत सारे लोग होल्ड भी करते हैं और इसके बारे में लगभग सारे लोग जानते हैं। लेकिन मेरा ये स्टॉक आज बताने का मतलब ये है कि ये अब दोबारा से एक अच्छा सेटअप फॉर्म कर रहा है जहाँ पे एक अच्छी तेजी दिख सकती है। तो ये डिपॉजिटरीज में काम करती है और निफ्टी 500 से आती है। 15,500 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1485 रुपये का है। स्टॉक का पी 60 है और इंडस्ट्री पी 26 है। इसका महंगा वैल्यूएशन है। रीज़न ये है कि इसमें ग्रोथ बहुत अच्छा मार्केट देख रहा है आने वाले टाइम में। प्रमोटर होल्डिंग 20% जो कि BSC लिमिटेड है जो इसको प्रमोटर है और प्लस 0 है। 3 मंथ का परफॉर्मेंस है 19%। ये ऑलमोस्ट लगभग 2-3 महीने से कंसोलिडेशन ही कर रहा था। सो अब ये दोबारा रेडी हो रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q1 में इनका नेट प्रॉफिट था 64 करोड़ का और सितंबर 2021 के क्वार्टर में 86 करोड़ का है। तो आप यहाँ नेट पैट में 34% का जंप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट पे और ये आपके सामने निफ्टी 50 इंडेक्स डेली चार्ट खुला हुआ है। और अगर आपको ध्यान है तो ये 18,600 का लेवल था जहाँ से निफ्टी नीचे आया था अराउंड 19 अक्टूबर के आसपास से, और वहाँ से नीचे आया है फिर ऊपर गया है। तो एक बार हम इसको डिटेल में देखें। लेट्स सी द करेक्शन। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखता हूँ तो करीब 5% का करेक्शन निफ्टी में देखा गया है और ये लगभग 10 दिन में 5.24 क्लोज टू 1000 पॉइंट्स निफ्टी करेक्ट हुआ है। और उसके बाद से 17,600 का लेवल जो ये आपको दिख रहा है के लेवल से ये वापस रिवर्स हुआ है। और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे ये दिखेगी कि उतने ही दिन में ये लगभग 10-11 दिन में सिर्फ 2% ऊपर गया है और 495 पॉइंट ऊपर गया है। तो कहते हैं मार्केट में कहावत है कि मार्केट नीचे आता है लिफ्ट से और चढ़ता है सीढ़ियों से। तो चीज़ ये आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 10 दिन में 5% गिरा, लेकिन 10 दिन में ऊपर गया सिर्फ 2.8%। सो अभी जो करंट लेवल पे दिख रहा है बाउंस कर रहा है अपनी जगह से और 18,100 के लेवल पे है। 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था रेजिस्टेंस का जिसको इसने ब्रेक किया है और यहाँ से अगला रास्ता जो खुलता है 18,300, 18,500, 18,600 का ऊपर की तरफ, और नीचे 18,000 और 17,500 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है।
और जब ये निफ्टी करेक्ट हो रहा था तो आई वाज ट्राइंग टू सी, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। लेट्स मेक अ ट्रेंड लाइन हियर, एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं और ये वैलिड ट्रेंड लाइन है, इसमें आप देखिए 4 जगह पे कनेक्ट कर रही है। तो मैं देख रहा था जब निफ्टी में करेक्शन हो रही थी तो आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था, एंड आई वाज सेइंग दैट कि वो लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी। तो आप ये देखिए, तो सेम ट्रेंड लाइन पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा था जो कि बेरिश फॉर्मेशन है। अगर ये नेक लाइन टूटती तो ये फिर नीचे जाता, लेकिन जो फ्राइडे की कैंडल थी उसने सारा ये पैटर्न को इनवैलिड कर दिया है। सो इट वाज जस्ट ऑब्जर्वेशन जो मैं देख रहा था। लेकिन अभी निफ्टी को अगर आप देखें तो एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में दिख रहा है। हम इसको अब ओपन इंटरेस्ट पे देखते हैं एक बार, इन आपके सामने खुली हुई है। और अगर आप देखें तो निफ्टी फ्यूचर इसमें चल रहा है 18,133 पे बंद हुआ है, और ये जो 18,000 का लेवल है जैसे 18,000, यहाँ पे अगर आप पुट देखिए तो आपको पुट दिख रहे हैं दैट इज क्लोज टू 5.2 मिलियन and calls at 2.8 million, which is indicating that 18,000 is strongest support as of now for the Nifty। तो 18,000 के नीचे नेक्स्ट वीक में इसमें संभावना कम है नीचे जाने की। और अगर आप आगे की तरफ देखिए तो ये कॉल आपको दिख रही है 18,200 पे 2.5 मिलियन, और 2.9 मिलियन आपको 18,300 पे कॉल राइटिंग दिख रही है, और स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 18,500 का दिख रहा है। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में मार्केट 18,000 से लेकर 18,500 के रेंज में रह सकता है। इसके अलावा हम एक बार FII का डेटा देख लेते हैं जस्ट फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ निफ्टी। तो FII की एक्टिविटी जो फ्राइडे 12 नवंबर को हुई है, अब अगर वहाँ पे देखिए तो कॉल्स यहाँ पे उन्होंने खरीदी है और कॉल बेची कम है, खरीदी ज़्यादा है। तो ओवरऑल नेट में ये बुलिश पोजीशन थी फ्राइडे को। और पुट साइड अगर देखते हैं तो पुट खरीदे कम है और शॉर्ट ज़्यादा किए हैं, तो ये भी एक बुलिश सिग्नल है, आपको बुलिश दिख रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर में भी 2100 करोड़ की खरीदारी FIIs ने करी है। तो डेटा देख के, ओपन इंटरेस्ट देख के, चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा। अब हम देखते हैं निफ्टी 500 जो कि CNX 500 है हमारा। निफ्टी 500 को आप देखिए तो एग्जैक्टली सेम आपको निफ्टी जैसा ही दिख रहा है, सेम उसके जैसा ही चल रहा है, और ये भी इसमें भी आपको इस लेवल पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है। तो निफ्टी 500 भी आपका बुलिश है। नाउ कमिंग टू दी अवर फर्स्ट स्टॉक विच इज जिंदल। अगर आप वीकली चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक लगातार हायर हाइज बन रहे हैं, स्टॉक तेजी में है और वॉल्यूम बास दिख रहे हैं। और ये चूंकि वीकली चार्ट है तो आपको एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक में दिख रहा है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर पे गवर्नमेंट का भी फोकस है और जितनी भी टेक्सटाइल कंपनीज हैं अक्रॉस द बोर्ड सारी आपको तेजी में ही दिखेंगी इन दिनों। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं दिखाना चाह रहा था वो ये है, आप ये देखिए ये जगह पे है, मैं लाइन चार्ट करता हूँ और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। सो दिस इज द लेवल, ये 2018 का लेवल है, लगभग 3 साल पहले का लेवल है। तो अब ये जो 160 पे है, तो स्टॉक जो अपने 52 वीक हाई जोन में है और स्ट्रांगली यहाँ पे आ रहा है। तो आपको आने वाले दिनों में हो सकता है यहाँ से कुछ सप्लाई दिखे इस लेवल से, जो 163 का लेवल है, यहाँ 160 का लेवल है सॉरी, यहाँ से आपको कुछ सप्लाई दिख सकती है। लेकिन स्टॉक चूंकि हाई मोमेंटम में हाई वॉल्यूम के साथ है तो यहाँ से एक 10% का अपसाइड यहाँ पे दिख रहा है। और जब स्टॉक इसके आसपास जाता है तो आपको ये देखना है कि सप्लाई कितनी आती है, और द मोमेंट स्टॉक क्रॉसेस 160 देन यू विल सी मोर अपसाइड हियर इन जिंदल वर्ल्ड वाइड में। ये रहा वीकली चार्ट, वीकली चार्ट भी बुलिश है और एक कंजेशन जोन है जो यहाँ से 10% ऊपर है। सेकेंड, अब मैं डेली चार्ट देखता हूँ जहाँ पे ये आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा, और मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो सी दिस, यहाँ पे आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दिखेगा, ये राउंडिंग बॉटम, एंड यू सी स्टॉक ऊपर जाता है, थोड़ा सा करेक्ट होता है, फिर ऊपर जाता है। तो अभी आप देखिए तो दिस इज एट द परफेक्ट लेवल जहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, और यहाँ से 160 तक के लेवल आने वाले कुछ दिनों में पॉसिबल दिख रहा है। 160 पे थोड़ा सा हर्डल है, लेकिन 160 क्रॉस करने के बाद इसमें और अपसाइड दिख सकती है। सेकेंड स्टॉक इज CDSL, वीकली चार्ट है सेंट्रल डिपॉजिटरी का, एंड यू सी इसको सबने ट्रेड किया है, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, एवरीबडी हैज ट्रेडेड दिस स्टॉक और समबडी हैज इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक। आई माई सेल्फ हैज अ पोजीशन इन दिस, एंड यू सी हियर वीकली करेक्शन कंप्लीट हो चुका है एंड ऑन द वर्ज ऑफ द ब्रेकआउट, राइट। अगर आप देखिए एक छोटी सी लाइन डालते हैं तो आपको दिख रहा है कि वीकली ब्रेकआउट भी इसमें हो चुका है CDSL में। वीकली
लेवल पे एक अच्छा 1450 के आसपास सपोर्ट बन रहा है इसका। और अगर मैं डेली चार्ट पे देखूँ, जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है वो डेली चार्ट पे दिख रहा है। अगर आप डेली चार्ट पे देखते हैं CDSL को, तो आप ये देखिए, ये जो राउंड है, ये राउंड है, ये राउंड है, जो डेप्थ है इसकी वो बार बार कम होती जा रही है। और स्टॉक आप देखिए तो एक VCB पैटर्न फॉर्म कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ के ऊपर जाने के बाद ये सस्टेन कर रहा है। यहाँ आपको पिछले 6 दिन में जो ट्रेडिंग हुई है, यहाँ पे सप्लाई नहीं दिख रही है, यहाँ पे रुका हुआ है स्टॉक। और एग्जैक्ट आप देखें तो बिल्कुल वही लेवल है जो लाइन का 1435, 36, 30 के आसपास, वहाँ पे रुका हुआ है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा भी वॉल्यूम अगर आपको दिखता है आने वाले दिनों में, तो यहाँ एक अच्छी तेजी 10, 15, 20% की दिख सकती है। हालांकि ये सर्किट में चलता है 5% के, आई डोंट नो वेदर इट्स रिवाइज और नॉट, लेकिन चार्ट का जो स्ट्रक्चर है दैट इज लुकिंग सुपर ऑसम। मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखिए कि ये यहाँ पे जो बेयर्स थे ना, जो बेच रहे थे, अराउंड दे सोल्ड अराउंड 20%। जब ये रेजिस्टेंस पे गया, आपने 1430 के आसपास गया तो 20% बेचा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अराउंड 10% के आसपास सेल आई, उसके बाद बुल्स आ गए। यहाँ पे देखेंगे आप तो 5-7% के आसपास, 8% के आसपास सेलर आए थे। तो अगर आप देखिए, जब यहाँ से गिर रहा था स्टॉक यहाँ से गिर रहा था, तो जब ये रेजिस्टेंस पे पहुंच रहा था, इस लेवल पे पहुंच रहा था, तो यहाँ पे बेयर अटैक होता था। बेयर्स अटैक करते थे, स्टॉक को नीचे लेके जाते थे। पहली बार वो 20% नीचे लेके गए। सेकेंड टाइम जब वो आए ऊपर, दोबारा स्टॉक उसी लेवल पे पहुंचा, सी हियर, तो बेयर ने फिर से इस पे अटैक किया और ये 10% नीचे आया। थर्ड टाइम अगर आप देखें तो स्टॉक सिर्फ 8% नीचे आया। इसका मतलब क्या है कि जो सेलर्स थे वो वीक हो रहे हैं। यहाँ पहले उनमें ताकत थी, यहाँ थोड़ी ताकत थी, यहाँ पे ताकत लगभग कम हो गई। और जब इसने स्टॉक को ने इस लेवल को ब्रेक किया है, तो यू विल सी हियर इट्स नॉट कमिंग डाउन, ऑल्दो देयर इज रेड कैंडल्स 1 or 2, बट इट्स सस्टेनिंग above it. सो इट इज गिविंग मी अ साइन कि यहाँ पे अब सेलर कमजोर हो गए हैं। तो इमीडिएट टारगेट तो आपका तो यही दिख रहा है 1600 के आसपास का। इनको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और नेक्स्ट वीक इसमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और एक हेल्दी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार।